जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर इन्वेस्टर के पास, हर इन्फ्लुएंसर के पास ये बुक होती है और हर इन्फ्लुएंसर, हर इन्वेस्टर इस किताब को ज़रूर पढ़ते होंगे। तो इसी किताब से लिया गया कुछ ऐसी बातें हैं, आप देख सकते हैं। किताब जो है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसमें रजत गुप्ता की एक कहानी है, यानी कि रजत गुप्ता, और एक और जो है उदाहरण लिया हुआ है एक चैप्टर पे। जो रजत गुप्ता है, कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जो कि किशोरावस्था में ये व्यक्ति अनाथ हो जाते हैं। अब अनाथ का क्या मतलब हुआ? जिसका कोई देख रेख करने वाला ना हो। तो ग्राउंड में जो है जाने का मौका भी नहीं मिला, खेलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन मेहनत करते करते एक उम्र में आते आते जो कि $100 मिलियन का जो है मालिक बन जाते हैं, यानी कि इतना पैसा वाला हो जाते हैं। लेकिन बिलियन के चक्कर में एक टाइम ऐसा भी आता है जीरो भी हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? अगर इस कहानी में आप पूरी वीडियो कंप्लीट चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं तो इस कहानी को एक बार जरूर सुन लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का कुछ सिलेक्टेड कमेंट लिया हूं, जो कि ज़बरदस्त कमेंट है। इसमें हो सकता है आपका भी कमेंट हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो कमेंट है, लिखते हैं कि सर 2000 रुपये मंथली SIP करना है, पोर्टफोलियो बताइए। देखिए, यदि आप भी इनमें से हैं कि 2000 रुपये, 1000 रुपये मंथली SIP करना चाहते हैं तो किस में करें? तो आपने यहाँ पे टाइम पीरियड मुझे नहीं बताया। यदि आपके पास 10 साल से प्लस के लिए समय हो, 10 ईयर अगर समय हो, तो एक आपको लेना है स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप वो वाला लेना है जिसका फंड साइज जो है सबसे ज्यादा हो, यानी कि कम से कम तो 5K से ऊपर इसका फंड साइज हो, यानी कि 5000 करोड़ से ज्यादा ऊपर। तो एक लेना है आपको स्मॉल कैप और एक लेना है आपको फ्लेक्सी कैप। और वही बात है कि फ्लेक्सी कैप, आप इस चैनल में वीडियो देखेंगे, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड आप देखेंगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट है, देखिए कमेंट जो है मैं बड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगा, कुछ छूट ना जाए, ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। कि सर गुड इवनिंग सर, मेरे पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, डिफेंस फंड्स एंड आदित्य बिरला PSU फंड, इक्विटी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ 1 ईयर हो गया है लगभग सा। फंड के बारे में आपके क्या राय है, प्लीज बताइए। देखिए यहाँ पे एक फंड है डिफेंस, देखिए मिड कैप डिफेंस, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डिफेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। इसके लिए मोतीलाल, बहुत सारे मोतीलाल के मिड कैप है, ओनली मिड कैप, और लार्ज कैप है, उनको आप ले सकते हैं। थोड़ा सेक्टोरियल फंड से आपको बचना है, बाकी ओवरऑल जो है आपके पोर्टफोलियो ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है कि सर मेरे पास जो है 1 लाख रुपए हैं, मेरा म्यूचुअल फंड के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, सो मुझे बताइए मैं 20 साल तक कहां से लमसम, यानी कि कहां से लमसम करूं। मेरा जो एज है वो 40 साल है, मेरी जो एज है वो 44 है, प्लीज गिव मी एन आइडिया। देखिए, यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, तो आपको क्या करना है? 1 लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है। इस पे से 5000 रुपए जो है आप एक स्मॉल कैप ले सकते हैं, उस पे आप लमसम कर सकते हैं, और इस पे से 5000 रुपए जो है एक फ्लेक्सी कैप लेके उस पे आप लमसम कर सकते हैं। तो टोटल आपका 10K जो है इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद आपको 1 साल जो है वेट करना है, प्रतीक्षा करना है, और उसके बाद परफॉर्मेंस देखना है कि क्या आपका प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। जब आप ये देख लोगे कि भाई अगर मार्केट गिरी तो आपका पैसा माइनस हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर गई तो आपका पैसा बढ़ सकता है। तो जब ये देख लोगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा और म्यूचुअल फंड के बारे में आप सीख जाएंगे। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको ऐसे करके ही देखना है
क्योंकि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और उसके बाद आप फिर धीरे धीरे जो है 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टॉपअप के जरिए या फिर SIP के जरिए। नेक्स्ट कमेंट है कि SBI फोकस SIP, स्मॉल कैप SIP, मिड कैप, वन टाइम SBI हेल्थ एंड SBI टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3 ईयर से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड में यदि आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन SBI फोकस इक्विटी है, SIP चल रहा है, सेक्टरल फंड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर ये अच्छा हो तो रख सकते हैं। स्मॉल कैप है SBI का, मिड कैप है और SBI हेल्थ, इस वाले को अगर हेल्थ सेक्टर में आपको लगता है आने वाले समय में परफॉर्मेंस कर सकता है। सेक्टरल फंड है, इसका जो पोर्टफोलियो का वेटेज है थोड़ा सा कम रखिए, है ना, रख भी सकते हैं, आने वाले हेल्थ केयर में अच्छा जो है हो सकता है। SBI टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इनका वेटेज थोड़ा थोड़ा कम रखना है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3 ईयर, तो आगे आप इसको बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वेटेज थोड़ा सा आपको कम रखना है। मान लीजिए कि किसी में आप 2,000 रुपये मंथली SIP कर रहे हैं, लेकिन सेक्टरल फंड है, उसमें आप 1,500 कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं। एक और यहाँ पे कमेंट है कि मनोज सर नमस्ते, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेना सर, मैं जो है 2024 सितंबर से SIP कर रहा हूँ और मेरे फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप, उसके बाद इसमें 1,000 रुपये, ICICI प्रोड्यूशनल लार्ज कैप फंड में 1,000 रुपये, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 1,000 रुपये, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1,000 रुपये, GM फ्लेक्सी में 1,000 रुपये। देखिए, अगर आपने यहाँ पे पराग परिक ले लिया है तो GM फ्लेक्सी भी ले रखा है, पर ये जो फंड का लिस्ट देख रहे हैं इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, तो या तो ये ले लीजिएगा या तो ये ले लीजिए, दोनों में से एक ले लीजिए। फिर टाटा स्मॉल कैप फंड है 1,000 रुपये, अच्छा फंड है, बाकी यहाँ के सारे अच्छे फंड है। ICICI प्रोड्यूशनल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 1,000 रुपये, अच्छा फंड है। कि क्या ये सभी फंड ठीक है, इनमें से कोई स्विच करना है? और साथ में लमसम भी किया है। 2 फंड में कॉन्ट स्मॉल कैप में 55,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 40,000 रुपये, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 6500 रुपये। इन तीनों फंड में लमसम ठीक है, बिल्कुल तीनों फंड में आपका लमसम बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए ले जाने के, और साथ ही साथ में ज़्यादा पोर्टफोलियो में फंड नहीं रखना है, कम से कम मिनिमम 10 से नीचे होना चाहिए। उससे ऊपर जाएंगे तो पोर्टफोलियो ज़्यादा ही जो है एकदम क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी जो है आपको रिटर्न कम दिलाता है, लेकिन डाइवर्सिफाई होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, तो ये लास्ट कमेंट है और इस कमेंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर इस कमेंट को आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। देखिए, मैंने SBI में 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए तो 3 साल बाद मुझे 50,000 रुपये ही वापस मिले। सुनिएगा, यानी कि 3 साल के लिए SBI के XYZ किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, और 3 साल के बाद इनको क्या हुआ कि 50,000 रुपये ही, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया था वही प्रिंसिपल अमाउंट जो है इनको वापस मिले। तो उसका कारण पूछने पर, जब इसका कारण पूछा जाता है तो अधिकारी कहने लगे कि 20,000 रुपये जो है एजेंट का कमीशन कट गया। अब 20,000 रुपये एजेंट का कमीशन कट गया, इसका क्या मतलब हुआ इसको भी समझेंगे। आप आगे 10-15 साल फंड जमा रहे, दो आगे मुनाफा दिखाई देगा, यानी कमेंट इन्होंने लिखा है ऐसा, इन्होंने कहा कि अगर आगे 10-15 साल जो है फंड को और इन्वेस्ट रखते हैं तो आगे चलकर जो है मुनाफा दिखाई दे सकता है, इनके दिखाई देगा, ऐसा लिखा है। तो सामान्य इंसान क्या करे, जो नॉर्मल व्यक्ति है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन आपको बताया गया अधिकारी द्वारा वो तो बिल्कुल ही गलत है। आप SBI के योनो एप्लीकेशन में या फिर SBI के वेबसाइट में जाके जब आप वहां पे अपना पोर्टफोलियो को देखेंगे तो उसमें आपको सारा हिस्ट्री जो है दिख जाता। पैसे निकालने से पहले तो आपको ऐसा करके देखना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आपने अधिकारी की बातें सुनी और बोला कि भाई 3 साल के बाद 50,000 रुपये जमा करा तो 50,000 रुपये ही मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाए तो हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट आपके पास आया होगा, आपने स्टेटमेंट देखा है क्या? तो ये जो कह रहे हैं कि अधिकारी कहने लगे कि 20,000 रुपये एजेंट खा गया, एक्चुअली इसमें एजेंट नहीं खाता है। यदि आपने SBI म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान के तहत आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर एक्सपेंस रेशियो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन
अगर 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ भी है तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ही लगता है, इतना एजेंट नहीं खाता है। जो म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको एजेंट कहते हैं, तो इतना जो है नहीं होता। और क्या कहते हैं कि आप सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आपको जब भी इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसी कुछ बातें करते हैं तो आप अपने एडवाइजर से या फिर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को उनसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। सलाह लेने से आपको सच्चाई का पता जरूर चल जाएगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी कर सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ है किसी भी बैंक के माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से, कि जो काम होना था लेकिन आपसे झूठ बोल दिया गया कि कल आइएगा, परसों आइएगा? तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर कर दीजिएगा। दिए गए ऐप से 500 मिनिमम से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। कृपया याद रखिएगा, मैं MP रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।